गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि इम्पैक्ट एकेडमी के थ्रू आप लोगों को डेली पढ़ाया जा रहा है, आज हम लोग क्लास टेंथ का चल रहा है रियल नंबर, इस पर डिस्कशन करेंगे, इसको बनाने सीखेंगे और इसमें जो जो मटेरियल है वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से इम्पैक्ट एकेडमी के थ्रू दिया जा रहा है और डेली आपको नया नया वीडियो हर एक क्लास का इम्पैक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल के द्वारा दिया जा रहा है। अब आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दें। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज रियल नंबर पढ़ना है, उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा, या इसी को एल्गोरिथम भी बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, मान लीजिए कि कोई नंबर है, आप सिंपली डिवाइड करते हैं किसी चीज को, आप सिंपली डिवाइड करते हैं, सिंपली डिवाइड को उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके यूक्लिड डिवीजन वाला तरीका हम आपको सिखाएंगे। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन लिए, इसको हमने 14 से डिवाइड किया, कितने बार में जाएगा? 14 का टेबल पढ़िए, 8 बार में। ठीक है, कितना बचा? 5 माइनस। अब देखिए, अब पहले किसको क्या बोलते हैं, यही चीज बस एक एग्जांपल के थ्रू समझा है। इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे टर्म को बोलते हैं डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। और इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम में हम फॉर्मूला यही है, ये आप इस तरीके से सिंपली डिवाइड बनाने जानते हैं। इसको देखिए, इसको इसने किस तरीके से किया, इसका रूल है। अब मैं इसको मिटाऊं, इसको ऊपर में लिख देते ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको बोलते हैं डिवाइजर। देखिए फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर। ये डिवाइजर था 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोसेंट से। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको दिक्कत होगा, तो कोसेंट मान लीजिए। और इसके बाद इस दोनों को करने के बाद इसमें प्लस रिमाइंडर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब होगा कि नहीं होगा, हम कह दिए, आप मान लिए, इस तरीके से तो काम चलता नहीं, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। डिविडेंड कितना है? तो 170, इधर लिख देते हैं। डिवाइजर कितना है? तो 14। मल्टीप्लाई करेंगे कोसेंट से, कोसेंट कितना है? 8 प्लस रिमाइंडर कितना है? 12। 14 8 से 102 प्लस 5 मतलब समझ में आया कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है यूक्लिड डिवीजन लेना। इसमें और भी चीजें हैं, इतनी सी बात समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से बचपन से कर ही रहे हैं। अब समझने वाली बात है कि अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जाम्पल लीजिए। अब इसी चीज को और बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। इसी चीज को इसमें समझते हैं कि a अगर कोई इंटीजर है, b कोई इंटीजर है, q कोसेंट होगा प्लस r। इसी चीज पर यही यूक्लिड डिवीजन के मेथड को सिंपली ऐसे यही है। अब इसमें सवाल कैसे कैसे आते हैं, अब एक सवाल मैं आपके किताब से लूंगा और फिर उसको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे सॉल्व करना। एक सवाल है, लिखा हुआ है
ए नंबर, कोई एक नंबर है, when divided 53 gives 34 as a quotient, and 21 remainder. Find number. आप ऊपर चलेंगे क्योंकि नीचे कहता है कि वो नंबर आप when number are divided 53 से उसको डिवाइड करते हैं तो वो देता कितना 34, क्या क्वोशिएंट एंड 21 रिमाइंडर। चलिए इसको जरा सा बनाते हैं, तो यही फॉर्मूला पे चलेंगे। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, a इक्वल टू क्यू प्लस आर क्या है तो रिमाइंडर है, क्यू क्या है तो क्वोशिएंट है। ठीक है, कहता है वो नंबर तो पता नहीं आपको, कहता है कि कौन नंबर है, तो लेट नंबर भी x मान लेते हैं। तो हम फॉर्मूला में क्या जानते हैं कि ये है डिविडेंड, डिविडेंड ही तो आपको पूछ रहा है किससे, वो कौन सा नंबर है डिविडेंड जिसको कि डिवाइडेड करना है 53 से। 53 से आप क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी डिवीजर आपका क्या होगा 53, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 53 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना है 21 और प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 21 है। गिव्स 34 है, वही छूट रहा था, और प्लस 20। तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, उसमें जो 21 आएगा उसको जोड़ देना है, तो आपका नंबर निकल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। ये आपने सीखा कि कैसे यूक्लिड नंबर को, यूक्लिड डिवीजन कैसे किया जाता है। सिंपली डिवीजन कोई नहीं, बस एक यही फॉर्मूला आपको आया a इक्वल टू b प्लस r। अब इस पर एक थ्योरम, इस पर एक थ्योरम, एक तो थ्योरम आता है, एक पूरा फेमस थ्योरम, उसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यूज यूक्लिड थ्योरम, मतलब यूक्लिड का यूज करते हुए शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is always 3m and ये और लिखिए 3m plus 1। अब लिख देंगे where m is integer। अब देखिए उसने यूज कर दिया है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करना है। अब यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करना है आपको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब मान लेते हैं, अब यहाँ पे हम लोग जगह की कमी है, इसलिए थोड़ा यहाँ पर लिखेंगे, नीचे दिखेगा। अब आपको इस थ्योरम को प्रूफ करना है। थ्योरम को प्रूफ करना है तो हमको क्या कहा है कि कोई भी एक इंटीजर लीजिए जिसका स्क्वायर कीजिए तो वो या तो इस फॉर्म में आए या इस फॉर्म में आए। इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल पहले रफली समझ लेते हैं, फिर आप समझिएगा बात को कहना क्या चाह रहा है कि 117 को जब मैंने 14 से अभी पहले डिवाइड करके दिखाया था तो एक बार में 112 आया था और फिर बचा था 5। यानी इस चीज से जो हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऑलवेज ये चीज क्या आएगा
ये चीज हमेशा ये क्या है, स्मॉल रहेगा। किससे, इससे, यानी रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइस। फिर से इसको मैं दोहराना चाहूंगा कि ये जो रिमाइंडर है ये छोटा होगा इसकी तुलना में। अब समस्या सवाल है, ये कह रहा है 3m और 3m+1 के फॉर्म में रहना चाहिए। अब इसको समझते हैं, ये तो हमेशा छोटा होगा। अब देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला छोटा होगा। अगर मान लीजिए कि ये 3m है और 3m+1 के बीच में लाने के लिए कहा जा रहा है, किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिमाइंडर कितना होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि 3 से ज्यादा तो जाना ही नहीं है, क्योंकि किसी से भी कटाएंगे तो 3m+1 कटेगा तो ये तो 0। अगर मान लीजिए कि अगर 14 है तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, लेस देन 14, या तो 0 होगा या 14 से छोटा होगा, है ना, 0 के बराबर होगा या लेस देन होगा। अगर कोई डिजिट नंबर आ गया, मान लीजिए m आ गया, तो ये क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 14 से क्या होगा, लेस होगा, है ना, 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो इसी बात को यहां समझिए, इसको प्रूफ जो करेंगे, लेट a be a integer, ठीक है। हमको कहना क्या है कि 3 और 3m+1 के फॉर्म में होना चाहिए, तो a के साथ एंड 3b एंड इंटीजर, ये भी इंटीजर ही है जिसको आप लिए हैं, 2 इंटीजर लिए। अब देखिए आपको क्या करना है, स्क्वायर, तो a इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, bq+r, तो b के जगह पे आप क्या लेंगे, b के जगह पे आप क्या लेंगे, b के जगह पे आप 3 ही लेंगे क्योंकि ये 3 लिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये r का वैल्यू क्या आएगा, r का वैल्यू रिमाइंडर है तो ऑलवेज 3 से कम आएगा, तो r का वैल्यू जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा या 2 के बराबर होगा, 3 से ज्यादा जा नहीं सकता क्योंकि 3 का मल्टीपल है वो कटेगा, और जब भी आपका रिमाइंडर अगर आ रहा है तो 3 से छोटा होगा। तो ये बात हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जो है तो 3 ही टर्म आ सकता है, रिमाइंडर 3 ही टर्म आ सकता है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, तो 3 केस होता है, जितना टर्म आप ले रहे हैं उसके एक कम होगा, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है, a स्क्वायर अब आपके साथ समस्या है, समस्या ये बात का है कि आपको हमेशा इसी फॉर्म में रखना है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, हो सकता है नीचे ना लिखे, ऊपर ही लिखते हैं, क्वेश्चन मिटा रहा हूं। जरा सा इस थ्योरम को बढ़िया से समझ लेंगे क्योंकि ऐसा एक न एक थ्योरम देता है, a स्क्वायर इक्वल टू, इसी चीज को ऊपर यहाँ लिख रहे हैं 9q² a+b का होल स्क्वायर तोड़ना है प्लस r स्क्वायर। अगर आप में से किसी को a+b का होल स्क्वायर में दिक्कत है तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, बगल में आप इसको नोट कर लेंगे, होता है कभी कभी, ठीक है। 6qr, ठीक है, हम लिख दिए। अब मैंने जो करना था, जितना क्वेश्चन में कहा था कि हाँ स्क्वायर कीजिए पॉजिटिव इंटीजर, अब हमको देखना है कि ये जो 3 ही मेथड है, 3 ही वो रूल फुलफिल करता है कि नहीं, और हमेशा फॉर्म में आना चाहिए, किस फॉर्म में, क्वेश्चन में लिखा था 3m और 3m+1 के फॉर्म में ही रहना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। When r इक्वल टू 0, तो जब r इक्वल टू 0 होगा यहाँ पुट अप करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 9q², r तो 0 ही हो गया, प्लस 6qr। अब इसमें कॉमन क्या आ गया,
3q, क्या बचा 3q प्लस 2r। ये 3q है और ये 3q प्लस r है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3m हो गया, यहाँ m का वैल्यू क्या हो गया q इंटू q 3q प्लस 2r, और 3 तो पहले से ही था, हमको तो 3q चाहिए ही। तो जैसा कि r का वैल्यू 0 है तो 3q कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है कि r भी 0 ही होगा। 3q कॉमन ले तो r का वैल्यू यहाँ 2r हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3q इंटू 3q प्लस 2 इंटू 0, यानी ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो 9q स्क्वायर ही बचा, यानी हम क्या लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर। हमको क्या, अब हमको 3m के फॉर्म में लाना है या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर का 3 बाहर हो गया, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर क्या हो गया m हो गया। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। एक बार अभी तक ये केस 1 है, केस 1 में r का वैल्यू 0 रखे तो ये बात हुई। यहाँ m क्या हो गया 3q स्क्वायर हो गया, और 3 तो था ही, तो ये 3m के फॉर्म में आ गया। दूसरा बात चलते हैं, जब r का वैल्यू 1 रखे, इसको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे r हमने पहले 3q कॉमन लिया, जो दिख रहा था कॉमन लिया, उसके बाद r का वैल्यू यहाँ पे 0 करने के लिए कहा, यहाँ पे 0 कर दिया, तो वो r स्क्वायर को हम लोग पहले ही 0 कर चुके थे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। When r equal to 1, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये r का स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1, 6 इंटू q इंटू 1, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, अब देखिए इसमें तो कुछ कॉमन आएगा नहीं 1, इस दोनों में कॉमन आएगा, तो क्या कॉमन आएगा 3q। अब क्या बचा 3q प्लस 2 प्लस 1। अब देखिए ये, लेकिन हमको चाहिए क्या 3m प्लस 1 में, इसको अंदर कर देते हैं। अब ये वाला फॉर्म क्या हो गया m हो गया, चूंकि हमको 3m प्लस 1 के फॉर्म में या 3m के फॉर्म में चाहिए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसे तो कॉमन ये चीज आ रहा है। अब यहाँ पे m क्या हो गया, ठीक है, आ रहा है फॉर्म में, उसी फॉर्म में आना चाहिए। अब अगर r का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होगा, इसको भी इसी फॉर्म में लाना है। क्या कॉमन आएगा, इसमें तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, इसमें क्या कॉमन आएगा 3q। अब बचा क्या 3q प्लस 4, है ना, इधर प्लस 4। हमको चाहिए ये 3m प्लस 1 के फॉर्म। अब देखिए अब यहाँ पे हमको एनी हाउ हमको इसी हालात में चाहिए। अब इसमें कुछ कर ही नहीं सक रहा है,
हाँ, इसका ऑप्शन है 3q प्लस 4, इसको भी हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस सब में से, इस तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये तो प्लस 1 था, तो यहाँ पे m क्या हो गया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, तो ये 3q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, तो ये फॉर्म में आ गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है m, ये जो है 3m यहाँ पे लिख देंगे इसके ऊपर में, hence either 3m or 3m plus 1 is some integer of square of some integer है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के आप वीडियो को आराम से देखेंगे, दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस वही 3 केस था कि r का वैल्यू 0, r का वैल्यू 1, r का वैल्यू 2। अब चलिए इसमें 3 चीजें और आती है, उसको समझते हैं। अब इसी यूक्लिड डिवीजन के मेथड से आपको एचसीएफ निकालने के लिए भी सिखाया जाए। इसमें एचसीएफ निकालने भी क्वेश्चन आता है, एचसीएफ निकालने भी आता है, ठीक है, एलसीएम के थ्रू भी आता है, और एक फॉर्मूला भी इस्तेमाल होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी अगर मान लेते हैं कि लेट ए और बी बी 2 नंबर, देन आप इसको क्या कर सकते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ये एक फॉर्मूला है, आप इसको रख जाएं। ये एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, निकालने के बाद भी ये काम आएगा। इसके पहले एचसीएफ निकालने आपको हम प्राइम फैक्टर यूक्लिड के से सिखा देते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में, इस पर भी सवाल बताइए। ठीक है, आज हम चलते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, स्पेशली एचसीएफ निकालने कैसे निकालें। एचसीएफ कैसे निकालें, इसको डिवाइड करेंगे। बस तरीका यूक्लिड डिवीजन का कैसे है वही चीज सीखना है। कितने बार में जाएगा, 3 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में चलेगा, तो कितना हो गया। ठीक है, ठीक है, ये सिंपली अभी तक करना है। अब क्या करना है, एचसीएफ निकाल के वो देखिए यूक्लिड वाले में, इसी को डिवाइजर बना देंगे और ये वाला टर्म क्वोशिएंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से, यहाँ क्या किए, पहले सिंपली डिवाइड किए, ये टर्म आया, अब इसको डिवाइजर बना दिए, इसको डिविडेंड बना दिए। अब फिर कीजिए एक बार में, इसको लिखेंगे कितने बार में, एक बार में, ये चलते रहेगा। ये कितने बार में कटेगा,
यानी ये 24 निकला। अब इसका आंसर क्या है? अगर आंसर पूछे जाए तो जिससे कटे सबसे अंतिम वाला, जिससे रिमाइंडर 0 हो जाए सबसे अंतिम वाला, यही हो गया आपका एससी। ठीक है, अगर एससीएफ कहेगा कि 408 और 3 इतना का कितना होगा, तो आप इस तरीके से इसको बोलते हैं यूज यूक्लिड मेथड ही बोल सकते हैं या एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से करें। यानी क्या हो गया कि इन दोनों का जो एचसीएफ हो गया ये 24 हो गया। कैसे निकालने का तरीका सीख लिए, इसको फिर से समझिए। पहला वाला जो टर्म था उसको डिवाइड किए, जितना गया, ये जो बचा ये रिमाइंडर था। अब इसको क्या कर दिए, इसी को बना दिए डिवाइजर। ठीक है, और फिर ये वाला टर्म यहाँ लेते आए, फिर इसको इससे डिवाइड करते हुए चलते जा रहे, जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक चलेंगे नीचे तक, चाहे जितना नीचे जाना पड़े लेकिन चलेंगे। और जब तक ये 0 नहीं आ जाए तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे। यही है यूक्लिड डिवीजन की तरह एचसीएफ निकालने का तरीका। अब एचसीएफ और एलसीएम, अब इसमें एक और सवाल थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा इसको मैं समझा दूं। प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को कहेगा, सब चीज कहेगा, और कहेगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से बनाइए। जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं। अब 612 को प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत बनाने के लिए कहेगा। 612 और 1314। आप चाहे तो हल्का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर होता है दोज नंबर which is divisible by 1 or itself। यानी या तो वो 1 से डिवाइड होगा या खुद से होगा। इसका एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब है प्राइम नंबर का एग्जाम्पल। अब इसको जो डिवाइड करेंगे, जैसे एक मैं बता देता हूं, दूसरा आप डिवाइड करके एचसीएफ निकालने का तरीका मैं सिखा दूंगा। सिंपल है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 612 को 2 से। ध्यान बस यही लिखना है, जिसको फैक्टराइजेशन करेंगे वो नंबर होना चाहिए 2, 3, 5, 7, है ना, 11। इसी सबसे डिवाइड करेंगे, ये नहीं कि हम 9 से कर दें, है ना, 8 से कर दें, वो नहीं, नंबर ये इसी नंबर से करें, जैसे 2 से कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसमें हर एक नंबर क्या आ रहा है, वो प्राइम नंबर है। आप 1314 को करें, 2 से करेंगे 7, 6, फिर किससे चलेगा ये, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से काटा के देख सकते हैं। अब ये कटेगा नहीं, कटेगा। तो अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कितना कैसे निकालते हैं, सीखेंगे बच्चा। अब इसका क्या क्या है फैक्टर, इधर देखेंगे 612 का क्या क्या फैक्टर है, 2, 3, 3 into 70, और 1314 का क्या है, 2 × 3 × 3 × 3 × 73। अब सीखेंगे इसको।
इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 73। एचसीएफ में क्या कहेंगे, सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही लेना है। अब देखिए इसमें सबसे आपको एचसीएफ का डेफिनेशन को छोड़ करके जो मैं कह रहा हूँ उस बात का ध्यान देकर के निकालना। सबसे कम फैक्टर तो क्या क्या है, एक तो 2 है, मिल क्या क्या रहा है, ये 2 मिल रहा है, 2 वाला मिल रहा है, लेकिन कम कितना होना चाहिए, तो 2 लेंगे क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा कितना है 2 पर पावर 2 है, लेकिन हमको लेना कितना कम से कम। इसमें क्या है, इसमें 3 तो बराबर ही है, तो 3। ठीक है, पहले मिल कौन कौन रहा है, तो मिल ये रहा है। इसमें सबसे कम क्या ले सकते हैं, कम ये। ठीक है, और ये तो मिल ले रहा है। ये हो गया एचसीएफ निकालने का तरीका। ये जो हमने निकाला, ये क्या निकाला बच्चों, एचसीएफ। अब इसी में अगर एलसीएम निकालने के लिए क्या है वो भी सिखा देते हैं। एचसीएफ में, एलसीएम में निकालने का तरीका क्या है, यही फैक्टर देखना है, 2 का स्क्वायर यहाँ 2 है, इसमें क्या करना है, अधिक से अधिक लेना है। 2 का स्क्वायर अधिक से अधिक, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब जो बच गया उसको भी लेना है, 7 और सॉरी 17 था, 70 और ये मल्टीप्लाई 70। अब इसका सॉल्व करके आप आंसर लिख सकते हैं, यानी 4 × 9 × 17 × 73, यानी अगर इसको कर सकते हैं तो 36 मल्टीप्लाई 17, इसका आंसर कर दीजिएगा। तो मैंने आज आप लोगों को सिखाया एचसीएफ, एलसीएम, दो मेथड सिखाया, प्राइम फैक्टराइजेशन भी सिखाया, और अगले वीडियो में जो है ये जो फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू 1 नंबर, जो मैंने फॉर्मूला बता दिया था, सेकेंड नंबर, इस पर बेस्ड पर कुछ सवाल बताएंगे। पहला वीडियो में आज पहला क्लास है, क्लास 10 का मैथ का रियल नंबर, तो आज इतना सही। आप इसके एचसीएफ एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्राइम नंबर ना भी हो। और अगर प्राइम से निकालते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको आदत भी हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका सिखा दिया मैंने, एचसीएफ निकालने का तरीका सिखा दिया। उसके बावजूद अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में स्पष्ट लिखेंगे कि हाँ समस्या है, तो उस वीडियो को फिर से बना दिया जाएगा आपके लिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर का भी कांटेक्ट दिया गया है, आप उससे भी संपर्क करके उसके थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि इसको आराम से देखें और समझें, फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।